तख्ता पलट के बाद ये पहली वोटिंग है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद ये पहला चुनाव है। खालिदा जिया के निधन के बाद ये पहली बार वोट डाले जा रहे हैं। हिंदुओं की हत्याओं के बाद पहली बार मतदान हो रहा है। बांग्लादेश में हुए जिन्सी आंदोलन और हिंसा के बाद पहली बार आम लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। बांग्लादेश की जातीय संसद के लिए सुबह 7:30 बजे वोटिंग शुरू हुई है। अब तक करीब 2.5 घंटे की वोटिंग हो चुकी है। बीएनपी लीडर तारिक रहमान, जमात के चीफ शफीकुर रहमान समेत वीवीआईपी के कैंडिडेट, तमाम जितने बड़े चेहरे भी हैं, कैंडिडेट भी हैं, पार्टी के लीडर भी हैं, वो सब वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। आज शाम 4:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। बांग्लादेश में वोटिंग के बाद ही काउंटिंग शुरू हो जाती है, यानी कि आज रात भर तक काउंटिंग चलेगी और कल सुबह तक सभी सीटों के नतीजे भी आ जाएंगे। बांग्लादेश में मुख्य मुकाबला तारिक रहमान की बीएनपी और शफीकुर रहमान की जमात के बीच है। आवामी लीग पर पहले ही बैन लग चुका है। इस बार चुनावी मैदान में छात्र संगठनों का एनसीपी भी है, जो 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कुछ तस्वीरें भी आपके सामने हैं, लेकिन एक तस्वीर जो मेरा ध्यान आकर्षित कर रही थी वो बांग्लादेश से आई हुई एक तस्वीर है। शहीदुल हसन खकौन है, वो एक तस्वीर वो पोस्ट कर रहे हैं और ये तस्वीर जो है वो आपके जहन में एक सवाल पैदा करेगी, ये चुनाव कितना फ्री एंड फेयर है? क्या वाकई में मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव करवा रहे हैं? क्योंकि वोटिंग शुरू होने से पहले ही बांग्लादेश में बड़ी गड़बड़ी आई है। वोटिंग होने से पहले ही जमात के फेवर में बैलेट पेपर स्टैंप लगाए जा चुके हैं। सुबह 7:30 बजे वोटिंग होनी थी, लेकिन उससे पहले ही रात में बैलेट पेपर पर जमात के कैंडिडेट के सामने ठप्पा लगा दिया गया। यानी मोहम्मद यूनिस की सरकार पर्दे के पीछे से जमात के लिए काम कर रही है। अब तो कोई इसमें शंका रह ही नहीं गई। ये कैसे हो गया? अगर नहीं यूनिस सरकार जमात के लिए काम कर रही होती तो ये तस्वीरें कैसे आती? मैं पोस्ट पढ़ देती हूँ अजीत जी, जो पोस्ट है, और दर्शकों के सामने मैं तस्वीरें तो रख ही रही हूँ। वोटिंग इन बांग्लादेश विल बिगिन टुमारो, ये कल का पोस्ट है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। ये शहीदुल हसन खकौन है जो लिख रहे हैं कि वोटिंग इन बांग्लादेश विल बिगिन टुमारो मॉर्निंग बट स्टैंपिंग हैज ऑलरेडी स्टार्टेड एट नाइट। रात में ही ठप्पा लगाने का काम शुरू हो गया। धानकुंडा पोलिंग सेंटर की ये तस्वीर है जहां से ये आई है। अब ये तस्वीर जहां पर आएगी अजीत जी, अवधेश जी, जहां से ये तस्वीर आएगी, खुले में पूछा जा रहा है ये हो क्या रहा है? कैसे यहाँ पे बैलेट पेपर तैयार हो गए? बीती रात में पोलिंग शुरू हो गई। हिंदू कहाँ जाएगा सर, जब सरकार ही देखिए इसमें पूरे प्लानिंग के साथ जमात के लिए काम कर रही है। अगर ये नहीं किया जाए, ये धांधली नहीं हो, बूथ लूट नहीं हो और इस तरह की बेईमानी करके बैलेट पेपर पर स्टैंपिंग नहीं हो, तो थंपिंग मेजोरिटी बीएनपी को वहां आ रही है। अभी भी इसके बावजूद हम कह रहे हैं कि उसको रोकना मुश्किल है। जिस तरह से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के प्रति लोगों का समर्थन है, नौजवानों का समर्थन है। हम 3 या 4 सर्वे देखे हमने मीनाक्षी जी, हर सर्वे में 208 से लेकर के 222-24 सीटें तक लोग दे रहे हैं बीएनपी को। इतना स्पष्ट एज है उसको। 1 करोड़ हिंदू वोटर हैं, तब 1.25 करोड़ से कुछ ज्यादा आबादी, 1 करोड़ हिंदू वोटर है, और एकदम उसका रुझान कह के लोग कह रहे हैं कि बीएनपी को हम लोग समर्थन करेंगे। और कोई 40 सीटें ऐसी हैं, 38 से 40 सीटें जहां हिंदू वोट मैटर करता है, जिसकी वजह से जीत हार के उन्हीं में से ऐसी सीटों पर ज्यादा गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही है। इस गड़बड़ी के बावजूद अभी तक का रुझान यह है कि बीएनपी को वहां बहुमत मिलना चाहिए। बीएनपी की सरकार बनेगी। अब वो सरकार भी हिंदुओं के बहुत हित में नहीं। हमने कल भी कहा था कि लेसर इविल को चुनना है, जो कम खराब है उसको चुनना है। तो उस कम खराब में लोग बीएनपी की तरफ हिंदू लोग रुझान दिखा रहे हैं, और सर्वे में भी यूथ का भी। लेकिन ये हिंदू काटो जमात जो जिसके नाम का ठप्पा खुद मोहम्मद यूनुस की सरकार लगवा दे रही है, वो वहां पे क्या हिंदुओं को बचाएगी? नहीं, देखिए, बांग्लादेश का ये चुनाव ही अवैध है। हम लोग चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। जब भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि बांग्लादेश का ये तथाकथित जेएनजी आंदोलन एक षड्यंत्र था जो अवामी लीग को सत्ता से बाहर करने के लिए किया गया था, तो कायदे से, संवैधानिक रूप से बांग्लादेश में अभी अवामी लीग की सरकार शेख हसीना के नेतृत्व में होनी चाहिए। तो पहली बात तो है कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 42-43 देशों के, अब 34-35 देशों के ऑब्जर्वर पहुंचे हुए हैं, इंटरनेशनल वो सब पहुंचे हुए हैं, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि ये चुनाव ही अवैध है। ये सेकंड,
इस चुनाव में दो बातें हो रही है। एक तो है कि 300 सीटें थी लेकिन एक की मृत्यु हो गई, 299 सीटें, और साथ ही साथ जो 84 बिंदु पॉइंट्स है चार्टर के कि जो हम कैसा बांग्लादेश बनाएंगे वो भी इसमें शामिल है। उसमें बहुत खतर, कुछ अच्छे दिखाई दे रहे हैं लेकिन बहुत डेंजरस वो है। तीसरी बात इसमें देखिए, इस समय जो आंदोलन जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसकी जो नेशनल सिटीजन पार्टी है वो केवल 30 सीट पर चुनाव लड़ रही है। अगर उसकी इतनी हैसियत तक कि सरकार को वो पलट दे सकता था तो वो इस समय जमाते इस्लामी के साथ गठबंधन में है। जमाते इस्लामी 224 सीटों पर लड़ रही है, 30 सीटों पर और 11 पार्टियों का उनका गठबंधन है। बीएनपी इसलिए बीएनपी आ रही, जब एक देश की सबसे बड़ी पार्टी इस समय जिसको तो नॉर्मली हारने पर भी 30-32% वोट आता हो, 30 से, उसको अगर आप चुनाव से बाहर कर दे रहे हैं बैन करके, तो ये चुनाव है क्या? लेकिन अब चूंकि हमारे पास सरकार के लेवल पर तो ये बात नहीं हो सकती है, क्योंकि सरकार को तो संबंध बांग्लादेश से बनाए रखना है, तो वहां जो कुछ भी है। एक तस्वीर और है सर, एक तस्वीर और है, अगर कैमरा पर्सन जरा नजदीक से इस तस्वीर को दिखा दे। वहीं के पत्रकार हैं सलाउद्दीन शोएब चौधरी, वो ये ढाका की तस्वीर दिखा रहे हैं। सोचिए ये पोलिंग बूथ की तस्वीर है, लोग ही नहीं है ना, लोग ही नहीं दिखाई दे रहे। एक और ये तस्वीर देखें, सुरक्षा कर्मी दिखाई देंगे, लेकिन क्या पोलिंग बूथ की तस्वीर ऐसी होती है जहां पर परिंदा भी पर ना मार रहा हो? जहां पर ये ढाका, सर ये ढाका की स्थिति है। सुनो, 2 रहमान इस समय है, एक तारिक रहमान है, एक सफीकुर नाम है ना, सफीकुर रहमान, एक जमाते इस्लामी की है। और जमाते इस्लामी और सिटीजन चार्टर, सिटीजन जो पार्टी है, सिटीजन पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र किया है उसमें बांग्लादेश को एक रिलीजन स्टेट के रूप में वो बात कर रहा है। तो साफ है कि जिस जमाते इस्लामी ने रजाकार बनाए, अलबद्र नामक संगठन बनाया, हजारों लोगों को पाकिस्तान से कत्ल करवाया, जो पश्चिमी पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है, जिसको वहां 2009 में जिस पर जो कमेटी बैठी थी उसने बताया कि इसका बांग्लादेश के मुक्ति वाहिनियों के हाथ था इसकी हत्या में, उसके लोगों को फांसी चढ़ाया गया। 2013 में वो प्रतिबंधित भी हुआ। अब वो इस समय चुनाव लड़ रहा है। हिस्ट्री सबको पता है, हिस्ट्री नहीं, वर्तमान है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो चला आ रहा है ये सबको जानकारी है, लेकिन ये आप सुनिए ना, ये एक और बयान मैं आपको सुनाती हूँ जो बांग्लादेश में हो रहा है। सुनिए एक वोटर क्या कह रहा है। ये व्यक्ति पहली बार वोट डालने के लिए पहुंचा है। अगर आप सुन पाए, ये व्यक्ति पहली बार वोट डालने के लिए पहुंचा, ये कह रहा है कि मेरा वोट पहले से कास्ट हो चुका है। वोट चोरी क्या होती है? नहीं, बैलेट पेपर ये अरे ईवीएम नहीं है, वही मैं नहीं तो सर यहाँ तो ईवीएम पे भी कहते हैं वोट चोरी हो गई, वहां तो खुलेआम वोट चोरी हो रही है और कोई बोलने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई दिखाने वाला नहीं। बांग्लादेश के चुनाव को आप अगर भारत और बाकी चुनाव से, भी इस परिस्थिति में जब मार काट के एक आतंक पैदा कर दिया गया है, हालांकि 10 लाख जो है वहां सुरक्षा बल उतारे गए हैं, पहली बार 1 लाख सेना के जवान उतरे हुए हैं, और लेकिन 44 लाख महिलाएं वहां पहली बार